साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम पढ़ रहे हैं शिक्षक पात्र परीक्षा वर्ग 3 जो कि आपकी आने वाले महीने में प्रस्तावित है। फॉर्म डालने लगे हैं और जिसका एग्जाम है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है उसके हम टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं। साथ ही आपके लिए पिछले वर्ष के पेपर जो हैं उसके ऑब्जेक्ट प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो वहाँ से आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल भी हो जाएंगे और आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है वह भी चलती रहेगी। आज का हमारा टॉपिक नंबर 6 है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। इन सब के बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। क्या है ये पूरा टॉपिक, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना रजिस्टर पेन पेंसिल लेकर के बैठें ताकि आप इसकी नोट्स बना सकें। आज हम पढ़ने वाले क्या है कि मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ एवं त्रुटियाँ। तो जो व्याकरण की क्या भूमिका है इसको तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। क्या है ये पूरा टॉपिक, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सीधे बात करते हैं हम चुनौतियों पर, क्योंकि हम जानते हैं मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका को बच्चों के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में समझने के लिए हमें उसकी चुनौतियों को, उसकी कठिनाइयों को, उसकी त्रुटियों को और क्रमबद्धता को भी ध्यान में रखना होता है। तो आज हम इन्हीं 4 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर बात करते हैं चुनौतियों पर। चुनौतियाँ क्या कहती हैं इसको हम देख लेते हैं कि भाषा सीखने में हमको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। प्रारंभिक स्तर के बच्चे, प्रारंभिक स्तर पर बच्चे व्याकरणिक नियमों को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे मौखिक भाषा को अधिक आसानी से सीखते हैं क्योंकि यह उनके आसपास सुनाई देती है, लेकिन लिखित भाषा में व्याकरणिक नियमों को लागू करना उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा व्याकरण पर जोर हमें प्राइमरी लेवल पर नहीं देना है। दूसरा है मध्य और उच्च स्तर के बच्चे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं व्याकरण की जटिलताएं जैसे समय, वाक्य संरचना, मुहावरे बढ़ जाती है। उन्हें सही संज्ञा क्रिया का मेल, सही काल का उपयोग और वाक्य संयोजन समझने में कठिनाई हो सकती है। मतलब बच्चे जो क्या है मध्यम और उच्च स्तर के जो बच्चे होते हैं जैसे जैसे वह बड़े होते हैं तो उनमें व्याकरण की जटिलताएं और बढ़ जाती हैं। जैसे समय, वाक्य की जो संरचना है और मुहावरे। समय का मतलब यहाँ काल से है। उन्हें सही तरीके से संज्ञा क्रिया का मेल, सही काल का उपयोग और वाक्य संयोजन समझने में भी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। सभी बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं कि बच्चे को भाषा सीखने में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक स्तर पर तो बच्चे को पूर्णतः जैसे हम व्याकरण के नियम बताते हैं तो उनको चुनौती वो तो है ही, मध्य स्तर के बच्चों के साथ भी चुनौतियाँ हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती वह है मल्टीलिंगुअल बच्चे। मल्टीलिंगुअल बच्चे कौन से बच्चे कहलाते हैं? जिन बच्चों की मातृभाषा और शिक्षण भाषा अलग होती है। जैसे मान के चलिए आज की डेट में हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनकी मातृभाषा तो हिंदी है लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए व्याकरण के नियमों को समझना और लागू करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वे 2 या 2 से अधिक भाषाओं के बीच अंतर करने में संघर्ष कर सकते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती यह है, पहली चुनौती प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना बहुत कठिन होता है। दूसरा, मध्य और उच्च स्तर के बच्चों के साथ व्याकरण का ज्ञान कराने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्याकरण की कठिन अवधारणाएं हमें बच्चे के सामने पेश करनी होती हैं। मल्टीलिंगुअल बच्चे, जो बच्चे एक या एक से अधिक भाषाएं जानते हैं। मान के चलिए बच्चा महाराष्ट्र का है, उसे मराठी आती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, तो वह अब इंग्लिश और मराठी के व्याकरण में अंतर करने में बहुत ही अपने आप को जो है उलझा हुआ पाता है। ऐसे बच्चे कहलाते हैं मल्टीलिंगुअल बच्चे। तो एक ये भी चुनौती है, एक चैलेंज जो है शिक्षकों को फेस करना पड़ता है। तो
ये थी चुनौतियां जो हमको फेस करनी पड़ती हैं। इन तीनों चुनौतियों के बारे में आप अच्छे से समझ लें कि प्रारंभिक स्तर पर जो है बच्चों को व्याकरण सिखाने में एक चुनौती कि प्रारंभिक स्तर के बच्चे जो है व्याकरण को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पहले से व्याकरण होता नहीं है, सिर्फ उनके परिवेश की भाषा होती है। मध्य स्तर के बच्चे जो है कुछ बच्चे समझ लेते हैं, कुछ बच्चों के लिए इसमें कठिनाई आती है, और मल्टीलिंगुअल बच्चे जो होते हैं वह इसको सीखने में असहजता महसूस करते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं हमें जब बच्चे को भाषा को सिखाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियों के बाद हम बात करते हैं कठिनाइयों की, कि हमको अब इनको सिखाने में ये जो चुनौतियां हैं इन चुनौतियों से हम कैसे पेश पाएँ। तो इनको जब हम इन चुनौतियों पर हम विजय पाने की कोशिश करते हैं तो इनको हम कौन सी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहली कठिनाई है मौखिक और लिखित में अंतर। मौखिक भाषा में बच्चे स्वाभाविक रूप से भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में व्याकरणिक नियमों का सही उपयोग कठिन हो सकता है। हम देखते हैं बच्चा क्लास आता है, पढ़ता है, बोलता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो वह तुम को तुम लिख रहा है, दिन को दीन लिख रहा है। ये हमने स्वयं देखा है। तो ये जो सबसे बड़ी कठिनाई है कि लिखने और बोलने में बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए मौखिक रूप से बच्चे अक्सर काल का सही प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन इसे अनदेखा किया जाता है। लिखित में यह त्रुटि प्रमुख बन जाती है। जब बच्चा कहीं जा रहा है तो वह बिल्कुल नहीं बोलता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। वह अपनी गांव की भाषा में जो उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसमें बता देता है, या फिर किसी इशारे से बता देता है, या फिर इस तरीके से बोलता है कि सामने वाला समझ जाता है कि वह जा रहा है। लेकिन जब हम उसको क्रमबद्धता के रूप में लिखते हैं तो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो एक तो ये अंतर है कि मौखिक और लिखित में अंतर। दूसरा है व्याकरण की अवधारणाएं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही उपयोग, एक वचन और बहुवचन की पहचान, वाक्य संरचना में सही अनुक्रम आदि को समझाना। इस शुरुआती और माध्यमिक स्तर पर बच्चों के लिए प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि कहाँ पर हमको पुल्लिंग लगाना है, कहाँ स्त्रीलिंग लगाना है, क्या एक वचन है तो एक वचन के साथ हम कौन सी क्रिया लगाएं, बहुवचन है तो कौन सी क्रिया लगाएं। ये थोड़ी छोटी कठिनाइयां हैं जो बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पर बच्चा विजय पा लेता है और परिपक्व रूप से भाषा को सीख जाता है। लेकिन इन कठिनाइयों को, इन चैलेंजेस को उसको फेस करना पड़ता है। अगला है वाक्य संरचना। बच्चे अक्सर शब्दों और वाक्यों का क्रम बदल देते हैं। उदाहरण के लिए मैं स्कूल जाता हूं की जगह स्कूल में जाता हूं लिख सकते हैं। यह व्याकरणिक त्रुटि उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में आम होती है। यही जो मूल अंतर है कि बोलने में और लिखने में, कि हम बोलते हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझ जाए, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने के दौरान हम सामने वाला हमारी बात को समझे भी, साथ में हम जो है नियम से लिखें, मानक भाषा का प्रयोग करके लिखें, व्याकरण सम्मत भाषा को लिखें। तो एक वाक्य संरचना, तो इन तीन कठिनाइयों का बच्चे को सामना करना पड़ता है जब जो है वह भाषा सीखता है। और इन्हीं तीन कठिनाइयों का सामना एक शिक्षक को करना पड़ता है जब वह बच्चे को भाषा सिखाता है कि वह इन तीनों चीज़ों में किस तरीके से सामंजस्य बिठाए ताकि बच्चा इन तीनों में कठिनाइयाँ महसूस ना करे। इसको हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं त्रुटियों की, कि बच्चा कौन सी त्रुटियां करता है, कौन सी गलतियां करता है। साथियों, आप इनको अच्छे से लिख लें तो आपके लिए वो और ज़्यादा पावरफुल रहेंगी। बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वह क्या करते हैं? सामान्य त्रुटियां। बच्चों द्वारा अक्सर की जाने वाली सामान्य त्रुटियों में संज्ञा और क्रिया का मेल ना होना, काल की गलत पहचान, वाक्य के अनुचित विभाजन और ब्राह्म चिन्हों का गलत प्रयोग शामिल है। एक गलतियां जब बच्चा सीखता है भाषा को तो आमतौर पर ऐसी गलतियां करता है। मौखिक और लिखित दोनों रूपों में त्रुटियां लगातार हो सकती हैं। तो इन गलतियों को हमको नोटिस करना है और बच्चे को इन गलतियों को हमें बार बार बता करके ठीक कराना है। तो पहली त्रुटि क्या है? सामान्य सी त्रुटियां हैं। कहीं पर जो है संज्ञा एक वचन है, क्रिया बहुवचन कर दी। हम नॉर्मल देखते हैं जो है, जैसे हम लिखा रहा है कि मैं घर जाता हूँ या तुम घर जाते हो या हम घर जाते हैं, तो कई बार है की जगह बच्चा है लिख के आ जाता है। एक छोटी सी बिंदी है, इसको लगाने से एक वचन और बहुवचन का अंतर बन जाता है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत बड़ी गलती है।
दूसरा है वर्तनी और व्याकरण में त्रुटियां। लिखित भाषा में बच्चे अक्सर वर्तनी की गलतियां करते हैं, जैसे किताब के स्थान पर कताब लिखना। इस तरीके की गलतियां कर सकते हैं कि किताब को वह कताब लिख दें। व्याकरणिक त्रुटियां जैसे हैं के स्थान पर हूं का प्रयोग या खा रहा हूं के स्थान पर खा रहे हूं कहना। इस तरीके की गलतियां बच्चों के द्वारा सामान्य तौर पर की जाती हैं, तो इनको हमें नोटिस करके बच्चे को सिखाना है। तीसरा है संदर्भहीनता। बच्चे कभी कभी संदर्भ के अनुसार शब्दों का सही अर्थ नहीं समझ पाते, जिससे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जब बच्चों से हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उस वाक्य का क्या अर्थ है इसको नहीं समझ पाते, तो ये भी एक त्रुटि है, ये भी एक कठिनाई है। या फिर वह जब लिखते हैं तो वाक्य को समझ नहीं पाते और लिखने के बाद वह गलती करते हैं, तो ये भी एक त्रुटि है। ये तीनों त्रुटियां जो हमको नोटिस करनी है, सामान्य त्रुटियां, दूसरा व्याकरण संबंधी त्रुटियां, तीसरी संदर्भहीनता। साथियों, तो अभी तक हमने जो है भाषा की संबंधी चैलेंज भी देख लिए, त्रुटियां भी देख ली और कठिनाइयां भी देख ली। अब केवल हमारा काम एक चैलेंज, कठिनाई और त्रुटि नोटिस करना बस नहीं है, उसको ठीक कराना भी है। तो वह हम कैसे ठीक कराएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा टॉपिक था क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या कहती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रमबद्धता के बारे में। क्रमबद्धता में क्या है, तो क्रमबद्धता का मतलब होता है सिक्वेंसिंग। सीक्वेंस से किसी भी काम को करना। हम भी, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि पहले आप जो है अच्छी से पूरी थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर लास्ट के 15 दिन आप ओटी लगाएं या लास्ट के 10 दिन आप ओटी लगाएं। भाषा सीखने का सही सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास। बच्चे को पहले हमें मौखिक भाषा से परिचित कराना चाहिए, या बच्चे को पहले मौखिक भाषा से परिचित कराया जाता है। इसमें 2 शब्दों का सही उच्चारण, सरल वाक्य बनाना, संवाद करना सिखाया जाता है। सबसे पहले नंबर पर बच्चों को हम बोलना सिखाएं। बोलने के साथ ही क्या बोलना सिखाएं? उच्चारण। जो आपकी वर्णमाला है उसका करेक्ट उच्चारण वह कर सके। इसके बाद जो है सरल वाक्य बनाना, जैसे घर, चल, पल, घर पर, यहाँ, बैठ। ये छोटे छोटे वाक्य हम जब बच्चे से बनाएंगे तो हम देखते हैं ये प्री प्राइमरी में, जैसे हम आज की डेट में जो है नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं। यदि हम सरकारी स्कूल के परिदृश्य में बात करें तो हमें कक्षा 1 और 2 में बच्चों को ये सारी चीज़ें हमें सिखा देनी चाहिए। क्या? छोटे छोटे वाक्य बनाना, उनसे थोड़ा थोड़ा संवाद कराना और मौखिक रूप से बोलना। दूसरा चरण आता है लिखित भाषा की समझ। इस चरण में हमको क्या करना है? इस चरण में बच्चों को लिखने और पढ़ने के सरल नियम सिखाए जाते हैं, जैसे कि वर्णमाला का सही उपयोग, वाक्य का सही क्रम और सरल वाक्य बनाना। दूसरा चरण है जब मौखिक भाषा बच्चा सीख गया, मौखिक रूप से वाक्य बनाना सीख गया, तो अब उन्हीं चीज़ों को हमें दूसरे नंबर पर हमको सिखाना है लिखना। पहला चरण क्या है भाषा सीखने का? तो वह भाषा सीखने का पहला चरण मौखिक है, फिर दूसरा चरण आता है लिखित। जब हम बच्चा भाषा लिखना सीख गया, अभी उसको व्याकरण का कोई भी ज्ञान नहीं है, तो अब तीसरे नंबर पर फिर हमको उसको साथ में धीरे धीरे व्याकरण भी सिखाना है। तो बच्चे ने जो अभी तक बिना किसी डर के जो भाषा सीखी है, उसमें हम व्याकरण के नियमों को समझाना स्टार्ट करेंगे, व्याकरण नियमों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बच्चे को व्याकरण के नियमों का उपयोग कराना सिखाया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल आदि। ये सारी चीज़ें आपकी कक्षा 4 और 5 से स्टार्ट होती हैं, कई जगह 3 में भी पढ़ा दी जाती हैं। तो तीसरे नंबर पर हमको व्याकरण पर जोर देना है। सबसे पहले उसको बोलना सिखाएं, बोलने के बाद उसको लिखना सिखाएं। जब वह बोलना और लिखना सीख जाए, वह अभी व्याकरणिक त्रुटियां कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज करते जाएं, सिर्फ वह बोलना और लिखना सीख जाए। फिर तीसरे नंबर पर उसको हमें सिखाना है व्याकरणिक नियमों का सही प्रयोग। और फिर आता है हमारा चौथा चरण, और जो चौथा चरण है यही सही चरण है, जब बच्चा ये तीनों चीज़ें सीख जाता है, बोलना, लिखना और व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करना, तो वह सही भाषा सीख जाता है। जटिल वाक्य बनाना और संरचनाओं का विकास उसके अंदर हो जाता है। जब बच्चे मौलिक व्याकरण समझ लेते हैं, तब वे जटिल वाक्यों और वाक्य संरचनाओं को समझने और लिखने की ओर बढ़ते हैं। यह उच्च स्तर के छात्रों के लिए होता है। तो ये है महत्वपूर्ण कि जब बच्चा 3 स्तर सीखता है, तो चौथा चरण है बच्चा 4 चरणों में भाषा को सीखता है। पहले ही चरण में यदि हम बच्चे को पूरी
प्रोसेस सिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो है मेहनत बेकार जाएगी और बच्चा भाषा को नहीं सीख पाएगा। तो ये थे 4 चरण बच्चों की भाषा सीखने के, और इसी के माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बच्चा भाषा जो है भाषा शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमें FB पर, इंस्टा पर या फिर एक्स पर, मतलब जिसे ट्विटर बोलते हैं, कहीं पर भी सर्च करने के लिए आप पटेल ब्रिजेश 24 सर्च करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। और यदि आपके कोई डाउट या प्रश्न है तो आप वहां पर हमसे पूछ भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।